हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज नया एक एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे और एक्सरसाइज 4.3। चलिए, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये आलेख वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या पड़ता है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखना है, हमेशा y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और y हमेशा किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। अब देखो, ये y जो है ये पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y पॉजिटिव में होना चाहिए। इसको रहने दो इधर। फिर अगर माइनस में होता तो इधर लेके जाते हैं, वरना इधर ही रहने दो, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस रहने दो। ठीक है, तो यहाँ एक काम करो, 4 माइनस एक्स। देखो y की वैल्यू आ चुका है, आया या नहीं? y की वैल्यू आ चुका है। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक बात की याद रखना है, ये जो ग्राफ बनाना है हम लोग को, ये बस आपको बस 2 पॉइंट तक ही, 2 बिंदु तक आने से ही काम चल जाएगा। 1 2 बॉक्स से ही काम चल जाएगा। 1 बॉक्स से काम नहीं चलेगा, कम मिनिमम 2 बॉक्स होना चाहिए। 3 बॉक्स से भी चल जाएगा, 4 5 6 से भी चल जाएगा। ठीक है, ये x है, ये y है। ये क्या है? ये x है, ये y है। इसमें आपको वैल्यू पुट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वैल्यू पुट करना पड़ता है। y बराबर, आप देखो क्या लिया जाए। आप देखो यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब क्या होगा, जब बटा में नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब बटा में होगा तो फिर वैसा नंबर लिया जाता है जो उसे कट जाता है। तो ये कोई बटा वाला नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट आप 0 से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करना? 0 से। तो यहाँ अगर हम लोग 0 बैठाएंगे x के जगह, तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो 0 लीजिए, तो 0 लेने पर y की वैल्यू 4 आता है। उसी प्रकार 1 लीजिए, क्या लेना है? 1 लेना है। y बराबर 4 माइनस 1, क्या ले रहे हैं? 1। y बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से घटाओ 3, तो 1 लेने से 3 आएगा। और आगे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं, अपना चॉइस, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 तक आ जाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, 2 बॉक्स फिल हो गया तो भी काम चल जाएगा। तीसरा वाला कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ले भी लीजिए, 4 लो 5 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और इसमें हम लोग को अब क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो एक हम ग्राफ बना देते हैं। इसको आप राफ में लिखिएगा, ठीक ना। इसको कहाँ लिखना? राफ में लिखना है। आप ग्राफ को भी बना लीजिएगा। इसको बोला जाता है y डॉट, इसको x डॉट। ये आपको 0 होता है। ठीक है, आपका चॉइस जितना तक ले सकते हैं। ठीक है, समान समान होगा उसमें। तो ग्राफ में तो आपका लाइन खींचा रहता है उसमें, ठीक ना, लाइन दिया रहता है। उस लाइन में आप आराम से इस प्रकार ये कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा समान समान दूरी रहता है। इसको 0 होता है ये। और आपको ये सब आपको क्या करना होगा, इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, ये 1 पॉजिटिव वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ने की 7 तक लो। उससे ज़्यादा भी ले सकते, उससे कम भी ले सकते। ठीक है, इधर वाला नेगेटिव वाला y का एक तरफ पॉजिटिव वाला, एक तरफ नेगेटिव, इधर -1 -2 -3 -4। इधर पॉजिटिव वाला x का, इधर पॉजिटिव वाला 1 2 3 4 5 6, इधर पॉजिटिव वाला, इधर नेगेटिव वाला -1 -2 -3 -4, इधर नेगेटिव वाला माइनस का। आपको अभी दर्शाना पड़ेगा x में 0 y में 4। x लाइन में 0 जहाँ है वहाँ खड़े हो जाइए। तो x लाइन में 0 कहाँ है? x लाइन में 0 यहाँ है, यहीं पे आप खड़े रहिए। पहले आप देखो, यहाँ से आप इधर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। यहाँ जब भी खड़े हो गए, एक तो नीचे ऊपर जा सकते हैं, एक तो नीचे जा सकते हैं। तो 4 कहाँ है? वो भी +4 यहाँ है, तो फिर इधर आपको जाना पड़ेगा। यहीं पर इसका बिंदु होगा। यहीं पे खड़े होने पर बाद इधर आना पड़ेगा, तो यही 0,4 हो जाएगा, 0,4। उसके बाद आपको दर्शाना पड़ेगा 1,3। पहले x वाला को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जानते हैं आप। 1,3, x लाइन में 1,
एक लाइन में वहाँ यहीं पे खड़े हो जाइए। एक तो ऊपर तरफ जाना है, एक तो नीचे तरफ जाना है। आपको देखना पड़ेगा y किस में है, y +3 है, तो मतलब इधर जाना पड़ेगा। आप इसको इधर बढ़ाते जाइए, इसको इधर बढ़ाते जाइएगा, तो कहाँ पे मीट होगा दोनों का, यहाँ पे मीट हो जाएगा। तो यहीं पे दोनों मीट कर जाएगा, तो यहीं पे हो जाएगा 1,3। आप ये जो लाइन होगा इस प्रकार आपको खींचना है। देख लीजिए हम मेरा तो अभी कहीं पर भी क्रॉस कर जाएगा, आप इस प्रकार लाइन खींचिएगा, ठीक है। ये अपने आप आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। और इसको ग्राफ को यहाँ जो ये इक्वेशन इसको लिख भी दीजिए, x + y = 4। ये तो हो गया। इस प्रकार आपको बनाना है। इसको तो आपको राफ में ही लिखना है, ठीक है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखना, y को पॉजिटिव में रखना है और इसमें y की वैल्यू निकालना। y की अगर वैल्यू निकालना तो x को इधर जाना है, +x से इधर जाने पर -x हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं। यहाँ वैल्यू आप पुट करो। देखिए जब बटा वाला नहीं होता तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2 कुछ भी पुट कर सकते। 0 बैठाने से ये 4 आ जाएगा, 1 बैठाने से ये 3 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ग्राफ को रहने दिए हैं, ग्राफ को नहीं मिटाए हैं, आप लोग अलग सा बना लीजिएगा, ठीक है। क्या बताए थे उसमें, देखो पहले ही बताएं कि y हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। नेगेटिव में है तो फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए बराबर इसको इस पर ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर के इस पर ले जाइए। तो अगर आप एक काम करो, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + y। क्योंकि y की वैल्यू निकालना है तो फिर हम लोग को 2 को इधर ले आना पड़ेगा। तो x +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर y, ठीक है। -y था, इधर आया तो +y हो गया, ठीक है। +y हो गया, और क्योंकि y के वैल्यू चाहिए तो इसलिए 2 को इधर ले जाना पड़ेगा। अब फिर से यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। x y 0 पुट करो। अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 - 2 बराबर y, तो ये कितना हो जाएगा, -2 बराबर y। तो 0 पुट करने से आएगा -2 आएगा। 0 के बाद यहाँ 1 पुट करना है। 1 पुट करने के बाद कितना आएगा, 1 - 2 बराबर y, कितना आएगा, -1 बराबर y। अगर 1 पुट करते तो फिर -1 आता है, ठीक है। यही हम लोग का था। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ में आपको दर्शाना पड़ेगा। ग्राफ में दर्शाने के लिए आप आराम से दर्शा सकते हैं। x में 0 मतलब यहीं पे खड़े हो जाइए। एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। y -2 है तो फिर नीचे जाएगा, यहाँ यहीं पे आ जाएगा ना। y लाइन में -2 इधर है, क्योंकि इधर प्लस वाला है तो यहीं पे होगा। तो यहीं पे आप इस प्रकार करो। तो ये 0, -2 है। उसके बाद x में 1, x लाइन में 1, वो भी +1, तो मतलब यहीं पे खड़े रहिए। एक तो ऊपर तरफ जाना है, एक तो नीचे तरफ जाना है। y में कितना होना चाहिए, -1, मतलब नीचे तरफ ही आना पड़ेगा। -1 कहाँ है, यहीं पे है। इसको इधर नीचे उतारो इस प्रकार, तो कहाँ मीट कर जाएगा, ये इधर से इस प्रकार मीट कर, ये बढ़ाना, इधर इस प्रकार बढ़ाना, तो ये पे मीट कर जाएगा ना। ये सब करना नहीं है, लेकिन आपको बताना है मुझे, इसके चलते बता दिए। तो ये कितना हो गया, 1, -1। इसको इस प्रकार ग्राफ खींचिए आप, इस प्रकार जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन को आप लिख दीजिए, x - y = 2। इस प्रकार आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करके क्वेश्चन ये जो 2 का सॉल्यूशन दिए हैं, जल्दी करके इसको बना लीजिए। आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। काम तो हम लोग बार बार एक ही चीज़ करते हैं। y की वैल्यू देखो ऑलरेडी निकाला हुआ भी है ये, तो आपको तो आप डायरेक्ट तो ग्राफ ही बनाना ये करना पड़ेगा ना। इसका बिंदु जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, x और y। ये 0 डालो, 3 × 0 एक साथ है, इसका मतलब इंटू रहता है, ठीक है, बीच में। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। 0 डालने पर 0 आता है। y बराबर 3 × 1, क्या डालना है, 1 डालना है।
तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 कम 3 आ जाएगा। तो 1 डालने पर कितना आता है, 1 डालने पर 3 आता है। आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि 0 लो, बार बार कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपका अलग अलग आएगा। लेकिन आपको जो जो इस आलेख होगा वो एक उसी से ही गुजरेगा, उसी लाइन से ही गुजरेगा, ठीक है, अलग ये से नहीं गुजरेगा, उसी बिंदु से ही आपको गुजरेगा वैसे भी। चलिए, और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो x में 0 y में 0, मतलब यहीं पे खड़े रहिए, कहीं पर जाना नहीं, क्योंकि बीचों बीच है। x में 1 यहीं पे खड़े हो जाइए। y में 3 मतलब वो भी +3, मतलब इधर, ये इधर इस प्रकार बढ़ाओ, इसको इधर से बढ़ाओ, तो मतलब यहीं पे मिट कर जाएगा। तो ये 1,3, ये 0,0, जिन्हें मूल बिंदु भी बोला जाता, ठीक है। तो इसको इस प्रकार आपको खींचना पड़ेगा, सीधा होगा, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस प्रकार आएगा पूरा पूरी, ठीक है। और इसको भी लिख दीजिए, ये जो इक्वेशन है y बराबर 3x, नोट करो जल्दी करके, यही होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए इस ग्राफ, इसको कैसे देखो, y की वैल्यू सबसे पहले निकालना, ये तो हम लोग सीख चुके हैं, रट चुके हैं हम लोग। इसको इधर लेकर आइए, -2x हो जाएगा बराबर y। देखो y की वैल्यू आ चुका है, आपको फिर से वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखिए आप वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये x हुआ, ये y हुआ। एक काम कीजिए, 0 से पुट कर 0 भी ले सकते हैं। 0 लेने पर क्या हो जाएगा, देखो 3 - 2 × 0 बराबर y। आप कुछ और दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है, -0 बराबर y, और ये 3 बराबर y। तो 0 लेने पर ये 3 आता है। उसके बाद क्या लेते हैं, 1, 3 - 2 × 1 बराबर y, 3 - 2 बराबर y, और ये 1 बराबर y। तो अगर हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो फिर कितना आता है, 1 लेने पर 1 आता है ना, 1 लेने पर 1 आता है। तो इस प्रकार आपको लेना है। चलो, इसके बाद हम लोग को ग्राफ भी आपको करना पड़ेगा। x में 0, y में 3, x में 0 मतलब यहीं पे, y में 3 का मतलब वो प्लस वाला 3 मतलब यहीं पे, मतलब इधर से इसको बढ़ाते जाइए तो फिर यहीं पे मिट कर जाएगा ना। चलो, उसके बाद x में 1, y में 1, x में 1, सबसे पहले x जहाँ है पे खड़े हो जाइए, एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ। y में +1 मतलब इधर जाएगा ना, इधर इसको बढ़ाते जाइएगा इस प्रकार, इसको इधर बढ़ाते जाइएगा 1 को भी, तो कहाँ मिट कर जाएगा, यहीं पे मिट कर जाएगा। तो इसको लिखना है 1,1, और ये 0,3, ठीक है। तो इस प्रकार ये ग्राफ जो बनेगा, अरे सीधा नहीं बनता, चलो इस प्रकार हो जाएगा ना ग्राफ। चलो, इक्वेशन को भी लिख दीजिए आप, इक्वेशन जो है 3 बराबर 2x + y, यही वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ग्राफ का काम तो खत्म हो गया, आप इजीली सॉल्व कर लिए, इसमें कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। चलिए, आप देखिए इस क्वेश्चन को। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाएं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? 2 रेखाओं के समीकरण बनाइए, और ये कितनी रेखाएं हो सकती है, ठीक है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती है। एक काम करो, x + y बराबर कितना होगा। देखो ये आपको, देखो ये x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 2 है। ये x की वैल्यू जो है, x बराबर 2 होना चाहिए और y बराबर 14 होना चाहिए, और y बराबर कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार आपको कुछ भी लेना पड़ेगा, लेकिन आपको y का वैल्यू 14 आना चाहिए, x का वैल्यू 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करो, x + y
बराबर इन दोनों को ऐड करो, 14 और 2 में 16, कितना इन दोनों को ऐड करो, 14 और 2 में 16। तो इसमें से अगर मान लीजिए x का वैल्यू 2 डाला जाएगा, y के वैल्यू 14 डाला जाएगा तो 16 हो जाएगा। एक काम करना, ये दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। क्या कर देना, दोनों को जोड़ करके लिख देना, तो फिर ये आपका 16 आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, आप दूसरा भी इक्वेशन आपको लेना है। एक काम करो, x माइनस वाई बराबर इन दोनों को क्या करना, अंतर करके लिख दो। तो 2 में से 14, 2 माइनस 14, तो अगर इन दोनों को अंतर करोगे कितना आएगा, -12 आएगा। कितना आएगा, -12। तो x की वैल्यू अगर मान लीजिए कितना डाला जाए, x की वैल्यू 2 डाला जाए, y की वैल्यू कितना -14 डाला जाए, तो फिर आ जाएगा -12। तो इस प्रकार आप ले सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वेशन ही काफ़ी है और कुछ आपके लिए ज़रूरत नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर 16, x माइनस वाई बराबर -12, क्या यही तक सीमित है, क्या और नहीं होगा, और भी होगा। आप चाहो तो और भी ले सकते हैं, हम तो 2 आपको लेकर दिखा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो इस प्रकार बहुत सारे रेखाएं हो सकती है। तो लिखो इस प्रकार, ये 2 तो हम बना दिए, और भी बहुत सारे रेखाएं होगा, ठीक है। तो लिखो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं, और अनंत रेखाएं हो सकती है। और क्यों, कारण भी लिखना है। क्योंकि इस प्रकार रेखा एक ही बिंदु एक ही बिंदु 2,14 से गुजरेगी। तो इस प्रकार की और अनंत रेखाएं हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार एक ही बिंदु, इस प्रकार की रेखाएं लिखो, इस प्रकार की रेखाएं, क्योंकि इस प्रकार की रेखाएं एक ही बिंदु 2,14 से गुजरेगी। जितना भी आप इस प्रकार लाइन खींचोगे वो 2,14 से होकर ही गुजरेगी, ठीक है। जितना भी आप पॉइंट, जितना भी आपका लाइन आएगा, लेकिन एक ही बिंदु से गुजरेगा, 2,14 से होकर ही गुजरेगा। तो इस प्रकार की और अनंत रेखाएं हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की रेखाएं एक ही बिंदु 2,14 से गुजरेगी। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, जल्दी करो। इस प्रकार मत लिखो तो, या फिर इस प्रकार लिख सकते, इस प्रकार की रेखाएं, या फिर ये रेखाएं लिखो, बेहतर होगा। ये रेखाएं एक ही बिंदु 2,14 से गुजरेगी। अब ठीक है ना, चलो वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो ऑल द बेस्ट।